चीट इंडिया और फ्रॉड से हैं, दे आर नॉट सच बिग फिल्म्स। लोगों को पहले भी अच्छी फिल्में पसंद थी, बुरी फिल्में नहीं पसंद थी कि वो उसमें बड़ा एक्टर कर रहा है या कोई छोटा एक्टर कर रहा है। गानों से फिल्म नहीं चलती। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आज का इंटरव्यू धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे साथ कॉमेडी किंग जो मौजूद है। यस, वेलकम अरशद सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये फ्रॉड सैया का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से? इसकी आई मीन ऑफ कोर्स राइटर्स के यहाँ से आया था, बट अमेजिंग बात ये है कि मैंने जब इसके बारे में सुना था कि देयर वाज अ कैरेक्टर जो यूपी में उसने कुछ 7 शादियाँ की हैं एंड फाइनली वाज अरेस्टेड इन कानपुर और समथिंग लाइक दैट, एंड इट वाज जस्ट न्यूज़ बाय द वे, एंड आई सेड यार किसी को उसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। ये काफ़ी साल पुरानी बात है, मैं भूल गया था इसके बारे में। एंड देन आई गॉट कॉल फ्रॉम प्रकाश झाज ऑफिस कि यू वांट टू मीट मी फॉर अ फिल्म। तो आई इंस्टेंटली थॉट आई यार पॉलिटिकल फिल्म, आई हैव नॉट रियली डन पॉलिटिकल फिल्म। यार पॉलिटिकल फिल्म, आई एम नॉट वेरी politically inclined. तो आई सेड कि पॉलिटिक्स, तो दे सेड नहीं इट्स अ कॉमेडी। सो आई सेड क्या पॉलिटिकल कॉमेडी होगी? ऐसे नहीं सर, सिर्फ कॉमेडी है। ऐसे क्या बात कर रहे हो, प्रकाश राव कॉमेडी बना रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? तो केवल मेट हिम, उन्होंने कहानी मतलब मुझे जब सुनाई तो आई वाज शॉक्ड। आई सेड मैंने तो ये सोचा था ना कोई किसी को करना चाहिए, तो येस somebody wrote it and they offered it to me only. एंड मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी। एक थॉट है और उस थॉट को जिस तरह से राइटर्स ने पूरे फिल्म और एक स्क्रीन प्ले की तरह किया है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो क्या कहते हैं केओस जो उसकी ज़िंदगी में चलता है, किस तरह वो डील करता है एक बीवी के साथ, और किस तरह सौरभ से डील करता है, और किस तरह मुसीबत में पड़ता है, और उसकी जो एक हर बीवी के साथ बिहेवियर है अलग अलग। सो आई थिंक वो सारी चीज़ मिलाओ तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यानी कि आपका जो किरदार है राणा भोला प्रताप सिंह, ये इतना भोला नहीं है? बिल्कुल नहीं है, रद्दी भर भोला नहीं, लुच्चा एक नंबर का। सर, आप हमेशा ऐसे कहते हैं लोगों को हंसाना काफ़ी मुश्किल रहा है, तो आप जब भी एक कॉमिक रोल चुनते हैं, आप उसमें ऐसी क्या चीज़ ढूंढते हो कि हाँ ये रोल मैं ही करूँगा? मैं कभी ये नहीं सोचता मैं ही करूँगा। फॉर्चुनेटली मुझे एक्टिंग से डर नहीं लगता कि होता ना कि ओफ ये मैं नहीं कर पाऊँ, वो नहीं कर पाऊँ। मैं फॉर्चुनेटली ऊपर वाले की देन है कि मैं एक्टिंग बड़े आसानी से कर लेता हूँ, भले से सीरियस हो या ड्रामा हो या एक्शन हो या जो भी हो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। तो फ़र्क सिर्फ इतना हो जाता है कि अब इस रोल को अलग कैसे करें, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं जितने कैरेक्टर्स करूँ, जो मैं इतने कर चुका हूँ, वो सब में एक दूसरे से अलग है, वो एक जैसे नहीं है। यू कैन मेक आउट ईच कैरेक्टर टू बब्बन एंड सर्किट आर नॉट द सेम, सब अलग अलग है। माधव इज़ नॉट द सेम लाइक दिस वन। तो आई ट्राई फॉर दैट, एंड इनवेरिएबली इतना मुश्किल भी नहीं होता क्योंकि राइटर लोग अपनी कहानी में लिख देते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है, भोला ऐसा है, वो ऐसी हरकतें करता है, तो उसमें मेरे दिमाग में फिर चलता है अच्छा अगर ये बंदा ऐसा है और ये इस तरह की ज़िंदगी जीता है और ये हरकतें उसकी, तो ये कुछ इस तरह का होगा, कुछ ऐसी बातें करता होगा, ऐसा चलता होगा, उसके कपड़े पहनने के तरीके ऐसे होंगे। तो उस हिसाब से मैं अपना एक बना लेता हूँ पिक्चर, एंड दैट इज़ व्हाट आई पोर्ट्रे एंड दैट वर्क्स। और आप इस फिल्म के टैगलाइन से कितने सहमत रखते हैं? सब मर्द कुत्ते नहीं होते को में से नहीं को काट दिया गया, आप नहीं, कितने बिल्कुल सहमत? नहीं, मैं 100% कहता हूँ कि सब मर्द कुत्ते नहीं होते, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। एक आध होते होंगे, ये अलग है, उनकी ज़िंदगी कुत्तों जैसी होती है, वो अलग बात है। तो बट होते नहीं है। और सर आपके लिए एक काइंड ऑफ रियूनियन है सौरभ जी के साथ, लगे रहो मुन्ना भाई, जॉली एलएलबी, और अब ये, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मुझे सौरभ एज अ इंसान, एज एन एक्टर बहुत पसंद है। बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, बहुत इजी है उनके साथ काम करना। बिसाइड्स सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उनका, राइटर भी है। हम दोनों ने इतना इम्प्रोवाइज़ किया इस फिल्म के अंदर, कहीं कहीं जगह पे हमको कुछ, और एक आध जगह पे तो जो इम्प्रोवाइजेशन किया है वो हमें तो बहुत मज़ा आया। आई होप ऑडियंस को भी मज़ा आया, क्योंकि वो कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आज तक फिल्म में हुए नहीं हैं, और क्या कह सकते हैं उसको, फर्स्ट टाइम एंड लिटिल अनयूजुअल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीन है जहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, लंबा सीन है, और उसका पूरा बेसिक ट्रांजिशन दिखाना था कि गाड़ी यहाँ से वहाँ, और सौरभ गाड़ी चला रहा है और मैं सो रहा हूँ। तो उस पूरे ड्राइव में
एक कॉन्वर्सेशन, एक वर्ड नहीं बोला हमने, बिकॉज ऑब्वियसली मैं सो रहा हूँ, वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन ये पूरी जो लंबी जर्नी इतनी फ़नी की है हमने जो हरकतें की अंदर, उससे आपको इतनी हंसी आएगी, तो वो चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं नॉर्मल होता, अगर हम इम्प्रोवाइज़ ना करते, तो वो सीन यही होता कि बस गाड़ी का शॉट होता, गाड़ी जा रही है, बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, एक क्लोजअप उसका, एक क्लोजअप मेरा, ऐसा ही चलता था। बट वी हैव कम्प्लीटली चेंज द सीन, मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ अ काइंड। ऑल्सो सर, आपकी फिल्म में छम्मा छम्मा सॉन्ग रिक्रिएट किया गया है, सो डू यू थिंक वो पार्ट आपकी फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट होगी? बिकॉज जब भी एक सॉन्ग, आई डोंट सी, आई टेल यू समथिंग, गानों से फिल्म नहीं चलती है, पॉसिबल नहीं है। फिल्म की वजह से गाना चल जाए तो पॉसिबल है, बट गानों की वजह से फिल्म कभी नहीं चलती। एक एडिशन होता है, और ये डालना ज़रूरी था। एक इसकी बीवियों में से यू नीडेड समवन लाइक एली, उस तरह की एक बीवी ज़रूरी थी। तो पता चलता है ये कि कहाँ पे है, किधर उसकी रेंज पता चल जाती है कि भोली लड़की, चालाक लड़की, ये वो सबके साथ लगा हुआ है। तो उस हिसाब से एली का फिल्म में होना ज़रूरी था, और उसकी बिकॉज उसका यूएसपी अकॉर्डिंग टू मी इज़ डांसिंग, विच इज़ फिनोमिनल एट, सो वो आप वेस्ट नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर एडिशन ऑफ अ सॉन्ग चम्मा चम्मा, विच इज़ अ लवली सॉन्ग। उसको बहुत अच्छा रिक्रिएट किया गया, मुझे बहुत पसंद आया उसकी जिस तरह उन्होंने रिक्रिएट किया। Loved Urmila in the song, and loved Ellie in the song. So all good. आपने एली की बात करी तो आपसे पूछना चाहूँगी, एली वैसे शी इज़ नोन फॉर हर ग्लैमरस रोल्स, तो ये काइंड ऑफ एक रूरल बैकड्रॉप में भी सेटअप किया गया है, तो एली के आपने बहुत सपोर्ट किया होगा उनको, क्योंकि उनको थोड़ा अडेप्ट होने में। नहीं, मैं तो इनफैक्ट जब उसे मिला तो मैं काफ़ी शॉक्ड था, बिकॉज लास्ट टाइम मैं मिला तो उसकी हिंदी काफ़ी वीक थी, इस बार मिला तो उसकी हिंदी तो एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं काफ़ी दंग रह गया, मतलब कि आई डोंट बिलीव, आई सेड हाउ इज योर हिंदी सो गुड? She said, I've been working hard and I'm really learning, which is true. So I was surprised that she spoke fabulous Hindi, and she fit. वो हमने जो वर्ल्ड क्रिएट किया था ना, वो वर्ल्ड सही था, जिस तरह वो सीन और कहाँ पे वो फिट होती है, उसका मेरा क्या रिलेशन है और था, वो बड़ा करेक्ट फिट हो जाता है वहाँ पे। ऑल्सो सर, आपकी फिल्म क्लैश हो रही है चीट इंडिया से, सो डू यू थिंक वो कहीं ना कहीं आपकी फिल्म को अफेक्ट कर जाएगी? नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। ये इफेक्ट तब होता है जब आपकी फिल्म का बजट 100 करोड़ के ऊपर हो या 125 करोड़ हो। आई थिंक तब यू नीड ऑल द थिएटर्स, यू नीड ऑल दैट, बट नॉट विथ चीट इंडिया और फ्रॉड सैया। दे आर नॉट सच बिग फिल्म्स, सो दे आर वेरी मिड साइज और लोअर मिड साइज फिल्म्स, एंड डजंट, एंड आई रियली होप बोथ द फिल्म्स डू वेल, क्योंकि उसके डायरेक्टर जो है शौमिक, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। I know Imran, so it's good. I personally would really wish both the films do well, and it is very much possible because हमारी इतनी population है और इतने theatres हैं, and ये दो फिल्म इतनी क्या कहते हैं एक्सपेंसिव बड़ी फिल्में नहीं हैं कि इनको रिकवर करने में प्रॉब्लम होगा। जैसे सर आपने कहा बड़ी फिल्में नहीं है तो आपको टेंशन नहीं है, तो आपको बता दूं कि 2018 में सारी छोटी फिल्मों ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। सो डू यू थिंक कि अभी फिल्मों का लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। लोगों को पहले भी अच्छी फिल्में पसंद थी, बुरी फिल्में नहीं पसंद थी, आज भी उनको अच्छी पिक्चर फिल्में पसंद है, बुरी नहीं पसंद है। इट डजेंट मैटर कि वो उसमें बड़ा एक्टर कर रहा है या कोई छोटा एक्टर कर रहा है, तो कुछ नहीं बदला। You have a Dangal with a big star and a realistic film. It worked perfectly fine. So you can't say that nobody cares about a big star. It's not that way. Good films work, bad films don't work, and that's what I believe in. So I think it will be nice agar more actors, which I think they are doing, would do what Amir did for Dangal. Made a nice content-driven, realistic, emotional, deep film, and you put in a big star over there. So with that we hope कि फ्रॉड सैया भी एक सुपर हिट फिल्म साबित हो. So do not forget to watch फ्रॉड सैया because you have the biggest comedy king in the film, Arshad Warsi. If you like this video, please like, share and subscribe to Bollywood Now, and do watch my movie which is releasing on the 18th of Jan. All around, everywhere, please do go and watch it. It's called Fraud Saiya, 18th of Jan.